students, welcome to my class. Hope you all are well. So let's start today's class. But before starting the class, we discuss something about Corona. Okay? तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कोरोना की वजह से हम सभी लोग घर पर हैं और घर पर ही हमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। तो आप बच्चों, आपको अपना ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आपको इन वीडियोस क्लासेस के थ्रू जो पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से लर्न करना है, ताकि आपको जब स्कूल में आने के बाद ये चीजें एक बार रिवाइज करवाई जाएं तो आराम से आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 यानी चैप्टर फर्स्ट को कवर कर लिया था। हमारा चैप्टर फर्स्ट था नया सवेरा। तो नया सवेरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसके बाद अपना सेकंड चैप्टर देखते हैं, पार्ट 2 जरा फिर से बताओ। क्या है हमारे पार्ट का नाम? जरा फिर से बताओ। तो बच्चों, यह एक कहानी है, आपको इसकी रीडिंग करना है। तो अब मैं आपको ये कहानी समझाती हूँ कि क्या है इस कहानी में, फिर इसके बाद हम आगे का भाग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये कहानी है जरा फिर से बताओ। कहानी का नाम है जरा फिर से बताओ। चलिए अब इस पार्ट को पढ़ना हम शुरू करते हैं। एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में इस बार मटर बोई थी। जब मटर में फलियां आ गईं तो उसने देखा कि जानवर रात में आता और मटर खा जाता था। कोई जानवर रात को आता और उसकी मटर खा जाता था। उसने रात में छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। उसने सोचा कि मैं रात को खेत में छिपकर उस चोर को पकड़ूंगा कि कौन मेरी मटर खा जाता है। वह रात को ही खेत में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि रात बहुत गहरा गई है, चारों तरफ अंधेरा फैला है। आसपास की वस्तुओं में भी कभी कभी कुछ सरसराने की आवाजें आती हैं। सरसराने की मतलब इधर से उधर भागने की, कुछ घूमने की आवाजें आती हैं। बहुत दूर सड़क पर आते जाते ट्रकों की लाइटें भागती नजर आती हैं। कहीं दूर से सियारों और नीलगांवों के झुंड की आफत मचाने वाली आवाज भी कभी कभार आती है। आकाश में चांद के पानी में अपनी परछाई डालते हुए नीले पीले बादल उड़ रहे हैं। आकाश में बादल उड़ रहे हैं। तभी उसने देखा कि एक हाथी आसमान से जमीन पर उतर रहा है, जमीन की ओर उतर रहा है। यह इंद्र के ऐरावत के अलावा और कौन हो सकता है? बूढ़े ने सोचा। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह हाथी उसके मटर के खेत में उतर गया। वह खूब हरी हरी मटर की फलियां खाने के बाद पोखरी में पानी पीने लगा। मटर की फलियां खाने के बाद पोखरी में पानी पीने लगा। पोखरी का मतलब होता है छोटा सा तालाब। तो यह बात है, शायद स्वर्ग में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, तभी तो ऐरावत गजराज आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया है। बूढ़े ने विचार करते हुए स्वयं से कहा। तो बूढ़े ने ऐसा विचार करते हुए स्वयं से कहा। अभी वह यह बात सोच ही रहा था, तभी उसने देखा कि हाथी उड़कर आकाश में लौटने की तैयारी कर रहा है। हाथी वापस कहाँ लौट रहा है? आकाश में। बूढ़े ने झट से हाथी की पूंछ पकड़ ली और हाथी के साथ स्वर्ग में पहुंच गया। उस बूढ़े आदमी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली और वह स्वर्ग की ओर जाने लगा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जो वह सोच रहा था वह बात तो है ही नहीं। वहां तो बड़ी बड़ी मिठाइयां खाने के लिए थी, तरह तरह की और रंग बिरंगी, पर वहां मटर का खेत नहीं था। मटर का खेत स्वर्ग में नहीं था। तो बूढ़े को अच्छी तरह समझ में आ गया कि मिठाइयां खानी हो तो स्वर्ग में रहो, लेकिन मटर की फलियां खानी हो तो जमीन पर तो जाना पड़ता है। अगली रात जब हाथी मटर खाने के लिए आने लगा तो बूढ़ा उसकी पूंछ पकड़कर नीचे आ गया। उसने अपने घर वालों और गांव वालों को स्वर्ग की बड़ी बड़ी मिठाइयों के बारे में और रंग बिरंगी स्वादिष्ट मिठाइयों के बारे में बताया कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी और तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयां हैं। बूढ़े की बात सुनकर तो यह तय हो गया कि आज रात को सारे घर वाले और गांव वाले कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। तो रात को हाथी खेत में आया और उसने मटर की फलियां खाई और फलियां खाने के बाद वह पोखरी में पानी पीने चला गया। तो जब लौटने को लगा तो बूढ़े ने उसकी पूंछ पकड़ ली। फिर ऐसे ही सारे घर वालों ने एक दूसरे के पैर पकड़ते हुए, जैसे बूढ़े
बूढ़े ने हाथी की पूंछ पकड़ी, फिर बूढ़े के लड़के ने उसके पैर पकड़ लिए, फिर और गांव घर वालों ने उनके पैर पकड़ लिए। तो ऐसे ही एक दूसरे के पांव पकड़ लिए, सब खुशी खुशी स्वर्ग की ओर मिठाइयां खाने जाने लगे। कहाँ जाने लगे? स्वर्ग की ओर। सबके मन में लड्डू फूटे हुए थे, सब सोच रहे थे हाँ मिठाइयां मिलेंगी हमें स्वर्ग में। एक बच्चे से रहा नहीं गया। अब एक छोटा सा बच्चा था, आपके जितना, उसने पूछ लिया। वह बोला कि बाबा जरा फिर से बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयां हैं। तो बूढ़े ने खुशी से दोनों हाथ फैलाकर बोला इतनी बड़ी। तो जैसे ही उसने हाथ फैलाए इतनी बड़ी, उसके हाथ से पूंछ छूट गई। तो बूढ़े ने बताने के लिए जैसे ही पूंछ को छोड़ी, उसका शरीर झोल खा गया, मतलब उसका शरीर हिलने डुलने लगा और वह जमीन पर गिरने लगे। तो एक के बाद एक दूसरे पर लथर पथर गिर पड़े, जैसे आंधी में आम गिरते हैं, मतलब जैसे हवा चलती बहुत तेज आम गिर जाते हैं ना जमीन पर धड़ धड़, ऐसे ही वो लोग सब गिरने लगे। कहानी का नाम कैसे पड़ा? उस छोटे से बच्चे ने बाबा से पूछा कि बाबा जरा फिर से बताना कि स्वर्ग में मिठाइयां कितनी बड़ी थी। जी बच्चों, तो अब आपको ये इस कहानी का सार और अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। तो शब्दार्थ है निश्चय। निश्चय का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प, किसी भी चीज का दृढ़ संकल्प करना निश्चय कहलाता है। तो उन्होंने स्वर्ग जाने का निश्चय किया था सभी लोगों ने, तो वह होता है दृढ़ संकल्प। फिर है आफत, तो समस्या। फिर है परछाई, तो परछाई का अर्थ होगा छाया, हमें अपनी परछाई दिखाई देती है, वही हमारी छाया है। फिर है इंद्र। इंद्र का अर्थ है देवताओं का राजा, तो देवताओं के राजा हैं उन्हें इंद्र कहते हैं। और ऐरावत, तो ऐरावत स्वर्ग के राजा इंद्र का हाथी जो उस खेत में मटर खाने आया था, उस हाथी का नाम था ऐरावत। फिर है पोखरी, तो पोखरी का अर्थ होता है तालाब। तालाब को क्या कहते हैं? पोखरी। जी बच्चों, फिर है इसके बाद झोल खा गया। झोल खा गया का अर्थ होता है ढीला पड़ गया। आपसे कुछ मौखिक प्रश्न पूछूंगी जिनका उत्तर आपको मुझे देना है, तो बताइए। हमारा पहला प्रश्न है क बूढ़े आदमी के खेत में कौन सी फसल खड़ी थी? तो हमने इस पाठ में पढ़ा है ना कि बूढ़े आदमी के खेत में जी कौन सी फसल? जी मटर की फसल खड़ी थी। तो उसका आंसर हुआ कि बूढ़े आदमी के खेत में मटर की फसल खड़ी थी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है बूढ़े ने क्या निश्चय किया? तो बूढ़े ने जब उसके खेत में चोरी हो रही थी तो उसने क्या निश्चय किया? तो बूढ़े ने रात में छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। क्या निश्चय किया? रात को खेत में छिपकर चोर को पकड़ने का निश्चय किया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है बूढ़े के खेत में मटर की फलियां खाने कौन आता था? तो जो बूढ़ा था उसके खेत में मटर की फलियां खाने कौन आता था, ये बताना है। तो बूढ़े के खेत में मटर की फलियां खाने स्वर्ग से हाथी आता था। स्वर्ग से हाथी। जी, अब हमारा अगला प्रश्न है हाथी ने मटर की फलियां खाकर पानी कहाँ पिया? तो उत्तर है हाथी ने मटर की फलियां खाकर पानी पोखरी में पिया। पोखरी का अर्थ मैंने आपको बताया है तालाब। जी, अब हमारा अगला और आखिरी मौखिक प्रश्न है हाथी किसका था? वह कहाँ से आया था और उसका क्या नाम था? तो हाथी किसका था? हाथी स्वर्ग के राजा इंद्र का था। वह स्वर्ग से आया था और उसका नाम ऐरावत था। तो आइए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। खाली स्थान भरिए। आपको यहाँ पर खाली स्थान दिए हुए हैं जिन्हें आपको फिल करना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना पहला। एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में इस बार खाली स्थान की फसल बोई थी। तो कौन सी फसल बोई थी? मटर। जी, अब हमारा दूसरा है ऐरावत ने पहले मटर की खूब सारी फलियां खाई और फिर खाली स्थान में पानी पिया। तो वह पानी पीने कहाँ गया था? हाथी ने पानी पोखरी में पिया। जी, पोखरी। और पोखरी का अर्थ क्या होता है? तालाब। जी, अब हमारा तीसरा है खाली स्थान। खाली स्थान में कितनी बड़ी बड़ी और तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयां हैं? तो किसमें है? स्वर्ग में। यहाँ पर आपको दो खाली स्थान दिए हैं, एक तो ये स्वर्ग और यहाँ पर आएगा स्वादिष्ट।
स्वादिष्ट। अब हमारा तीसरा खाली स्थान देखते हैं। सब खाली स्थान स्वर्ग की ओर मिठाइयां खाने जा रहे थे और सबके मन में खाली स्थान फूट रहे थे। तो आएगा सब खुशी खुशी। सब खुशी खुशी स्वर्ग की ओर मिठाइयां खाने जा रहे थे और सबके मन में लड्डू फूटे हुए थे। बूढ़े ने जैसे ही अपने हाथों को फैलाकर बच्चे के प्रश्न का उत्तर दिया, वैसे ही उसके हाथ से हाथी की पूंछ छूट गई। तो हाथी की पूंछ छूट गई और सभी नीचे गिर गए। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके बाद देखते हैं किसने किससे और क्यों कहा। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें ही, तो यह बात है तभी तो ऐरावत गजराज आकाश से धरती पर मटर खाने और पोखरी में पानी पीने आया है। तो यह बात किसने कही? यह बात बूढ़े आदमी ने कही। और किससे कही? स्वयं से। जब वो स्वयं सोच रहा था तब उसने यह बात बोली थी। क्यों कहा? क्योंकि हाथी स्वर्ग से आकर उसके खेत की मटर खा रहा था। अब दूसरा है ख, बाबा जरा फिर से बताना कि स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी मिठाइयां रखी हुई हैं। तो यह बात किसने पूछी? बच्चे ने बाबा से। बाबा मतलब बूढ़े आदमी से। और क्यों पूछी? क्योंकि वह जानना चाह रहा था कि स्वर्ग में मिठाइयां कितनी बड़ी हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, सही वाक्य के आगे सही और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाइए। तो देखते हैं हम। हमारा पहला है, एक बूढ़े आदमी ने अपने खेत में गाजर बोई थी। तो क्या बूढ़े आदमी ने अपने खेत में गाजर बोई थी? नहीं। इसके आगे गलत का निशान लगेगा। अब हमारा दूसरा है, गहरी अंधेरी रात में दूर से शेरों और नीलगांवों के झुंडों की आफत मचाने वाली आवाज भी कभी कभार आ रही थी। तो यह सही है, तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे हम। अब हमारा तीसरा है ग, स्वर्ग से ऐरावत हाथी बूढ़े के खेत में मटर खाने और पोखरी में पानी पीने के लिए आया था। तो क्या यह सही है? स्वर्ग से ऐरावत बूढ़े के खेत में मटर खाने आया था। तो जी सही है, इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। अब हमारा चौथा सही उत्तर है, स्वर्ग में मटर के खेत थे, वहां पर मटर की फलियां छोटी न होकर लौकी के बराबर थी। तो यह गलत होगा, इसके आगे हमें गलत का निशान लगाना है। अब है हमारा नेक्स्ट, बूढ़े ने स्वर्ग में तरह तरह की बड़ी बड़ी रंग बिरंगी जायकेदार मिठाइयां देखी। तो क्या स्वर्ग में जाकर बूढ़े ने मिठाइयां देखी थी? जी। तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये लेसन और वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हो। थैंक यू।